बिहार महागठबंधन टूट की कगार पर। तेजस्वी और राहुल के बीच दूरी बढ़ गई। महागठबंधन के 11 प्रत्याशी आमने सामने होंगे। बिहार में सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक धुरंधर बिहार में भी ताल ठोकेंगे। मटिहानी सीट पर उतरे दो बाहुबली। मटिहानी सीट पर आरजेडी ने बाहुबली नरेंद्र सिंह बोगो को मैदान में उतारा तो जेडीयू ने राजकुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। अलीनगर में मैथिली पर एनडीए में झगड़ा। भाजपा ने अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा तो भाजपा ही ने एनडीए में झगड़ा शुरू किया। नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और आप देख रहे हैं बिहार के सियासी समर का ये खास बुलेटिन। सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में इतनी दरार पड़ी है कि अब टूटने की नौबत आ गई है। राहुल और तेजस्वी के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी कांग्रेस और राजद में 5 सीटों को लेकर रास्ता नहीं निकाल पाया है और यही दोनों के बीच दरार का कारण बना। अब स्थिति यह है कि महागठबंधन के 11 प्रत्याशी आमने सामने होंगे और एसएम ने गठबंधन से नाता तोड़कर अपने अलग 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस और आरजेडी 3 प्रत्याशी सीटों पर आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुटुंबा सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। सीपीआई कांग्रेस के प्रत्याशी 4 सीटों पर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो आरजेडी और सीपीआई 3 सीटों में आपस में लड़ेंगे। एक सीट पर वीआईपी सीपीआई आमने सामने है। देखिए महागठबंधन की गांठ पर एक खास रिपोर्ट। महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खत्म नहीं हो रही। सहमति नहीं बनने के कारण कई सीटों पर महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों में से कई पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हो गया है। जब इसे लेकर सवाल किया गया तो नेता क्या कुछ बोले, सुनिए। हो गई है, घोषणा होनी बाकी है। कब तक सर? बहुत जल्दी हो जाएगी सर। ये भी देखा जा रहा है कि एक जगह पर 2 नॉमिनेशन महागठबंधन के नेता कर रहे हैं सर। नाम वापस लेने के दिन का इंतजार। देखो, वैसे तो ऑफिशियली तो हाईकमान ही फैसला करेगी, हमारी कांग्रेस हाईकमान, और बातचीत चल रही है आपस के अंदर, ठीक है ना। पर उसमें बार बार ये क्वेश्चन आता ही क्यों आता क्वेश्चन? जबकि महागठबंधन के तनाव को लेकर एनडीए के नेता हमलावर हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महागठबंधन है जिसका मिशन विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन है। इसीलिए कभी आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, कभी तेजस्वी को चेहरा बनाने से कांग्रेस मना करती है, कभी लेफ्ट और आरजेडी के बीच में झगड़ा होता है, कभी वीआईपी बुरा मान जाती है और मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ने की बात करते हैं। और अब तो कांग्रेस के बीच में ही किस प्रकार से अंतरकलह है, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है कि तारिक अनवर भी कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि किस प्रकार से टिकट जो है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। उनके कार्यकर्ताओं ने तो पटना एयरपोर्ट पे भी बताया कि टिकट बेचे गए और वहां पर प्रभारियों की पिटाई भी की। तो ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है, ये महागठबंधन नहीं, ये महागाठबंधन है। और कांग्रेस में भी कितने टुकड़े हैं ये सामने निकल कर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहां जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास किया। दरअसल महागठबंधन में जब फाइनल बात नहीं हो पाई तो आरजेडी ने 40 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी, जबकि कांग्रेस ने नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से एक दिन पहले 16 अक्टूबर को अपनी पार्टी के 48 नामों की लिस्ट घोषित की। जबकि भाकपा माले ने 20 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए और वीआईपी ने 15 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। इसलिए कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। एनडीए की तरफ से कमेंट आया कि इनके दिल नहीं मिले आपस में तो चुनाव मिलकर क्या लड़ेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने गठबंधन पर तीखा हमला बोला। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई सीएम नहीं बनेगा, कांग्रेस के बगैर आरजेडी सरकार नहीं बना सकती। उन्होंने जेएमएम को लेकर कहा कि उन्हें सीट देनी चाहिए थी। क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने और पप्पू यादव ने, आपको सुनाते हैं। देखो, ये जो इनका महागठबंधन है
न इसमें साठ दिखाई पड़ रही है न गांठ दिखाई पड़ रही है। जो साठ है और गांठ है दोनों जो है वो गड़बड़ झाले के झोल में फंसी हुई है, क्योंकि ये जो इनका गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा इनके गठबंधन के साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। अब छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करते करते जो है वो चुनाव भी निपट जाएगा और उसके साथ ही साथ ये गठबंधन के साथी भी निपट जाएंगे। क्योंकि जिस गठबंधन में मुंगेरी अनेक और सपने एक हों, जिस गठबंधन में ख़ानदान अनेक और ख्वाहिशें एक हों, तो वहाँ पर यही होगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इस तरह का आपको जो है सिरपुटवल दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि एक बात सबको समझना चाहिए, दिक्कत ये हुई है कि ये जो परिवार की प्रतीक्षालय में बैठे हुए परिवार तंत्र के पराक्रमी हैं, वो जो है वो इस डिफ़ाल्टर डायनेस्टी के डिस्ट्रक्टिव डींगबाज लोग जो है या डपोर शंख जो है, ये सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा इनका इस तरह का जो हवाई हंगामा था, हुड़दंग था, हाहाकार था, उससे कोई ये कमाल कर पाएंगे या धमाल कर पाएंगे। तो न कमाल कर पाएंगे न धमाल कर पाएंगे, बल्कि अपना खुद बंटाधार करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए का गठबंधन वहाँ पर है। नीतीश कुमार जी हमारा चेहरा है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हमारा जो चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है, उनका तो मोहरा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास नीतियाँ भी हैं, हमारे पास नेतृत्व भी है, और सबसे बड़ा हमारे देश के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं। अब ऐसा है कि अभी आने वाले दिनों में आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि क्या होगा। जो लोग जो है वो बिना जनाधार की ज़मींदारी और बिना जो है वो अपने जनता के जो है वो जागीरदारी में लगे हुए हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि जब मिलेगा जनता का जनादेश आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्या है। कोई समझौता नहीं। लालगंज सीट पर अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया गया, वहां पर इन्होंने गरीब गलत कर दिया। अब अत्यंत पिछड़ी और दलितों के सीट पर हम सम्मान कर लें। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, और कांग्रेस कोई हमारी बिल्ली हमी से मियाँ हमी को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। अब लालगंज पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। काय भाई, काय धन पशु को टिकट दे रहे हैं आप, बाहुबली को, जब हम गरीब आदमी को टिकट दे रहे हैं तो। और आप हमारे दलितों के जो लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष, आप उसको आप आंख दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा। कांग्रेस के बगैर तो आप सरकार नहीं ना बना लेंगे। एनडीए के पक्ष में कहाँ है लोग? वैसे ही वो लोग झगड़ा कर रहा है। गिरिराज अलग झगड़ा है, राम हनुमान का अलग झगड़ा औकात बता दिए। राम हो गए, हनुमान हो गए। अब मांझी जी कहिए रहे हैं कि एनडीए गए भैंस पानी में, तो मांझी जी बोल रहे हैं। अब कुशवाहा जी का अलग राग है और जनता उसके खिलाफ है। बस अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों के साथ कोई समझौता नहीं। जेएमएम के साथ समझौता करना चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। कितनी सीट देनी चाहिए? कम से कम 3 से 4 जेएमएम को देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाइए। लालू जी ये गलत है, ये चीज सही नहीं है। अल्पसंख्यक समाज को लेकर के गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से गिरिराज सिंह को याद दिलाते हैं कि अंग्रेजों के साथ कौन कौन लोग चल रहे थे। नमक हराम भारत में वो थे जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के धुरंधर सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब बिहार में भी आमने सामने होंगे। सीएम योगी ने बिहार में 2 रैलियां करके कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया, तो उत्तर प्रदेश से तुरंत अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक हैं। योगी ने विकास बनाम बुर्का का एजेंडा सेट किया, तो अखिलेश ने कहा कि वह समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। सीएम योगी की बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड है। वह 20 से 25 सभाएं करने वाले हैं, जबकि दिवाली बाद अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच रहे हैं। वह भी राजद यानी तेजस्वी यादव के लिए 10 से 15 सभाएं करेंगे। योगी को एनडीए खासकर भाजपा सीमांचल में उतार रही है, जबकि अखिलेश यादव और मुस्लिम बाहुल इलाके में सभाएं करेंगे। सुनिए अपनी सभाओं में क्या बोला था सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रधानमंत्री मोदी जी
दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं और इस स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देती है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महाउत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए। एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहाँ के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने। महागठबंधन भले आपस में लड़खड़ा रहा है, लेकिन एनडीए खासकर भाजपा दिवाली के बाद पूरी ताकत झोंकने जा रही है। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी 2 सभाएं करेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर और फिर 2 से 3 नवंबर और 6 से 7 नवंबर को सभाएं करेंगे। भाजपा ने अपने 8 मुख्यमंत्री प्रचार युद्ध में उतार दिए हैं। योगी, रेखा गुप्ता, मोहन यादव सभाएं कर चुके हैं। दिवाली बाद ये मुख्यमंत्री फिर बिहार में डेरा जमाएंगे। फडणवीस, नायाब सिंह सैनी भी मैदान में आ गए हैं। ये भी दिवाली बाद फिर से सक्रिय होंगे। पुष्कर धामी, भूपेन्द्र पटेल भी दिवाली बाद बिहार के चुनावी समर में उतरेंगे। बिहार में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की डिमांड है। यादव बाहुल सीटों पर मोहन यादव उतरेंगे। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी बिहार चुनाव में उतरेंगे। आइए देखते हैं भाजपा ने स्टार प्रचारकों की कैसी सूची बनाई है और प्रचार की रणनीति तैयार की है। देखिए, ये लालू प्रसाद और इनकी पार्टी के डीएनए के अंदर है। ये तो जो बड़ा क्रिमिनल होता है भी ये व्यक्ति है, ये भ्रष्टाचार के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति है, ये क्रिमिनल के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति है। ये तो छांट करके टिकट देते हैं और उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम बड़े भयानक होते हैं। और अब बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के लोग जान चुके हैं कि अब उस दौर के दोबारा नहीं आएगा। लोग विकास चाहते हैं, लोग शिक्षा चाहते हैं, लोग हेल्थ चाहते हैं और उसको गति से आगे बढ़ाने का काम ये एनडीए की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगातार फिर बिहार के लोग एनडीए की सरकार यहाँ पर बना रहे हैं। ये लोगों ने मन बना लिया। ये तो जब रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा। हरियाणा के अंदर भी ये बड़े राजी हो रहे थे कांग्रेस के लोग, कहा सरकार आई पड़ी है, परंतु वहां के लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस के पास और जो इंडी गठबंधन के इनके लोग हैं, इनके पास न नीति है, ना नीयत है, ना इनका नेतृत्व है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलता है और अपने ये इसी चक्कर के अंदर उलझे रहते हैं। परंतु अगर एनडीए की तरफ देखें, उनकी नीति भी ठीक है, उनका नीयत भी साफ है और नेतृत्व भी मजबूत है। मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत का मजबूत डंका बजाया हुआ है। आज पूरी दुनिया में भारत का अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसको श्रद्धा से वहां के लोग देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसका जो मेन कारण है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति है। तो आपने सुना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कैसे लालू कुनबे पर जमकर हमला बोला। वहीं भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया को पीएम मोदी की सभाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा दिलीप जायसवाल ने।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव प्रचार का आगाज शुरुआत हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने विधानसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान शुरू करेंगे, समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम और वहां पर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रचार अभियान शुरू करने के पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर उनका चुनाव अभियान बिहार में शुरू हो जाएगा। सबसे पहली सभा समस्तीपुर में होगा और समस्तीपुर की पहली सभा करके फिर बेगूसराय की सभा को संबोधित करेंगे। यानी समस्तीपुर की सभा 10 बजे निर्धारित की गई है और बेगूसराय की सभा 24 अक्टूबर को ही 1 बजे निर्धारित हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी का दूसरा दौरा 30 अक्टूबर को होगा और 30 अक्टूबर जी को प्रधानमंत्री जी पहली सभा मुजफ्फरपुर करेंगे और दूसरी सभा छपरा करेंगे और इस तरह करके उसके बाद उनका सभा फिर 2 नवंबर को है, 3 नवंबर है, 6 नवंबर है, 7 नवंबर है और इस तरह उनका सभा फिर आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। बिहार में मटिहानी सीट का चुनाव सबकी जुबान पर है। यहां से 2 बाहुबली चुनाव मैदान में है। आरजेडी ने बाहुबली नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को मैदान में उतारा तो जेडीयू ने राजकुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। राजकुमार बिहार के पहले माफिया कामदेव सिंह के बेटे हैं। बिहार में बूथ लूट की पहली घटना कामदेव सिंह के नाम पर दर्ज है। उनको माफिया के साथ नेपाल से गांजा तस्करी के लिए जाना जाता रहा। चुनाव आयोग की भी इस सीट पर विशेष नजर है। इसके अलावा बिहार में जिन प्रत्याशियों की विशेष चर्चा, उनमें भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल, गायक पवन सिंह, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, बाहुबली अनंत सिंह भी शामिल हैं। भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को आनन फानन में भाजपा में शामिल कर अली नगर से अपना प्रत्याशी घोषित किया तो उनका विरोध शुरू हो गया। उनके खिलाफ मैथिली वापस जाओ के नारे लगे और स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। दरअसल स्थानीय भाजपा नेताओं का आरोप है कि पार्टी में जीवन खपाने वाले कार्यकर्ताओं को किनारे कर उन पर प्रत्याशी को थोपा जा रहा है। उन्होंने मैथिली के लिए काम करने के बजाय विरोध करने का ऐलान कर दिया तो एनडीए खेमे खासकर भाजपा में हड़कंप मच गया। बड़े नेताओं ने मनाने की कोशिश की तो स्थानीय नेताओं ने कहा पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया जो उनको मान्य नहीं है। ज्यादा विरोध देख अमित शाह ने स्थानीय नेताओं की बैठक बुला ली और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अंदर अंदर आक्रोश फूट रहा है। सुनिए भाजपा में शामिल होने के बाद मैथिली ने क्या कहा था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद मैथिली ने बीजेपी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और साथ में भोजपुरी गीत भी गाया। मैं प्रधानमंत्री जी से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ और बिहार में एनडीए सरकार से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, तो इनको सपोर्ट करने के लिए मैं बस यहाँ पर खड़ी हूँ उनके साथ। प्रधानमंत्री जी हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं। 1 मिनट भी उनके साथ बात हो जाए तो लगता है कि अब बहुत सारे नए सपने
दिमाग में गुंज जाता है। तो बस उनसे मिलना सबको बहुत पसंद है। बाजना बाजे शहनैया, छठी मैया थी न आई, छठी मैया थी न आई। थैंक यू। मैथिली के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैथिली ठाकुर एक युवा प्रतिभाशाली कलाकार हैं और ऐसे युवा लोगों कलाकार के मन में ये बात आया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है, जो विकसित भारत का सपना पूरा कर सकती है। और आज मैथिली ठाकुर का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इस बात को बताता है कि युवाओं के अंदर इस बात का क्रेज है, इस बात का सोच है कि देश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है। वहीं मैथिली के बीजेपी में आने के बाद नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी नेता उनके फैसले को सही बता रहे हैं। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के पार्टी ज्वाइन किया होगा और पार्टी ने भी कुछ सोच समझ के ही उनको ज्वाइन कराया है। तो एक पब्लिक फिगर तो हो ही गई हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके आने से पार्टी को जरूर लाभ होगा। बहरहाल इससे यह भी साफ हो गया कि मैथिली ठाकुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। खबर है कि वो अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अब बिहार में चर्चा है कि मैथिली जैसा बड़ा नाम अगर बीजेपी से जुड़ता है तो इसका असर भी चुनाव में पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जो नैरेटिव सेट किया है उसकी झलक भाजपा के दूसरे नेताओं के बयानों में दिखने लगी है। साथ ही घटक दलों खासकर जेडीयू को इससे दिक्कतें भी होने लगी हैं, क्योंकि उनको अपने मुस्लिम वोट खिसकते का खतरा नजर आ रहा है। इसलिए इन बयानों पर एनडीए में विवाद शुरू हो गए हैं। एक रैली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर एनडीए में विवाद शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने एक वर्ग को नमक हराम तक कह दिया। रैली में इस विवादित बयान पर जेडीयू ने उनको घेरा है। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि सबको मर्जी से वोट देने का अधिकार है, कोई किसी को और को वोट दे तो उसके लिए नमक हराम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में गिरिराज सिंह ने मीडिया से किनारा करते हुए पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। आइए सुनते हैं क्या कहा गिरिराज सिंह ने। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि बिहार में चुनाव के प्रथम चरण में और पहली बार चुनाव के दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय और समस्तीपुर आ रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। बेगूसराय से ही चुनावी शुरुआत वो करेंगे और जब बेगूसराय से करेंगे तो पूरे राज्य में ये जाएगा बिहार की जनता जो नरेंद्र मोदी से प्रेम करता है, नरेंद्र मोदी जो बिहार के लोगों से प्रेम करते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा। मैं समझता हूं अगर इतना ही चिंता है तो कह दें कि बकरीद में बकरे को क्यों हलाल करते हैं, इतने खून बटते हैं, ये कह दें। और ये भी हमारे यहाँ वोट के खातिर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये भी नमाज तो पढ़ते ही हैं, अब क्रॉस भी गले में लटका लें। भारत के स्वाभिमान के लिए भारत का जो पहचान है वो सनातन से है और सनातन ही भारत का स्वाभिमान है। देखिए, अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रहा। ये ठगबंधन हम कहते थे, ये ठगबंधन हुआ, एक दूसरे को ठगने का काम। और पार्टी के अंदर भी वही हो रहा। एक तो लालू यादव के अरमान, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। राहुल गांधी ने कभी नाम तक नहीं लिया मुख्यमंत्री का, और अब नेता विहीन हो गया महागठबंधन। कहीं आरजेडी के लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव और उन लोगों पर पैसे का आरोप लगा रहा है,
कहीं कई दर्जन ऐसे स्थान हो गए जहां महागठबंधन के कई उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे, कहीं लालू जी गिरे, कहीं तेजस्वी गिरे, कहीं राहुल गिरे। भाई अभी तक तो कुर्ता पैजामा ही फटा है, अब टक्कर में आए हैं। बिहार में चुनाव अभियान चरम पर है। ऐसे में बाहुबलियों के साथ साथ अमीर प्रत्याशियों की भी चर्चा शुरू हो गई है। अभी तक जो प्रत्याशी मैदान में आए हैं उनमें भोजपुरी स्टार और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव सबसे अमीर हैं। उनके पास 24 करोड़ 89 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 35 लाख के गहने शामिल हैं। आरजेडी के ही प्रत्याशी रीत लाल के पास 20 करोड़ की संपत्ति है, जबकि एक और प्रत्याशी शिशिर 23 करोड़ के मालिक हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 11 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। बिहार चुनाव में कई रोचक दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। नवादा सीट में उस समय एक रोचक दृश्य दिखा जब पति पत्नी दोनों एक साथ नामांकन कराने पहुंचे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। पर्चा भरने वाले जितेंद्र दरअसल ब्लड डोनेटर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पत्नी के साथ नामांकन कराने पहुंचे और एक साथ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पर्चे भरे। वहीं एनडीए उम्मीदवार और भोजपुरी सिनेमा की आइटम गर्ल सीमा सिंह का पर्चा खारिज हो गया। लोजपा ने उनको अपने कोटे से महरौरा से सीट टिकट दिया था। नामांकन पत्र में उन्होंने प्रत्याशी की जगह प्रस्तावक और प्रस्तावक की जगह प्रत्याशी का ब्यौरा भर दिया। पर्चा खारिज होने से एनडीए खासकर लोजपा को बड़ा झटका लगा है। अब लोजपा किसी ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी को खोज रही है जिसको अपना समर्थन दिया जा सके और जीतने पर अपने साथ शामिल किया जा सके। वहीं अब आपको बताते हैं कि दिवाली और छठ के साथ बिहारियों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाहर से त्योहार मनाने आने वाले की भीड़ स्टेशन पर देखते ही बनती है। बात करने पर लोग कहते हैं अब तो वोट देकर ही वापस जाएंगे। भीड़ देख समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरपीएफ ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार के निर्देश पर आयोजित इस अभियान में यात्रियों को सुरक्षित यात्रा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाती है। इस बार त्योहार बाद चुनाव पड़ रहा है, इसलिए बाहर काम करने वाले और ज्यादा लोग वापस लौट रहे हैं। ऐसे में सतर्कता और सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बिहार के सियासी समर पर हम लगातार आपको बिहार की हर एक अपडेट दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। फिलहाल के लिए बिहार के सियासी समर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।